देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर टॉपिक को समझा था। वहाँ पे हम लोगों ने वही किया था, पहले टॉपिक को समझा उसके बाद बोर्ड एग्जाम की पीओआई को सॉल्व किया। आज भी वही करेंगे, पहले टॉपिक को समझेंगे उसके बाद बोर्ड एग्जाम की पीओआई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्चुअली आइडिया ये है कि जो फॉल्ट मीटर है ना, वो फॉल्ट मीटर क्या मेजर करेंगे, जो फॉल्ट मीटर है फॉल्ट मीटर, तो फॉल्ट मीटर क्या मेजर करेंगे, वोल्टेज मेजर करेंगे। यानी आप कह सकते हो पोटेंशियल या तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, पोटेंशियल भी कह सकते हो। तो वोल्ट मीटर बेसिकली पोटेंशियल या तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। सो गैल्वेनोमीटर क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करेंगे, दैट इज करंट, स्मॉल करंट। ठीक है, स्मॉल करंट। लेकिन ऐसा एक प्रॉब्लम आ गया कि आपको गैल्वेनोमीटर को यूज करना है टू मेजर वोल्टेज। जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्किट है, मान लेते हैं एक बल्ब है यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करके रखा, तो इसमें से करंट निकलेंगे, कुछ आई करंट निकला यहाँ से, है ना। तो आपने क्या किया, मतलब कि ये जो बल्ब है ना, इसके अक्रॉस, इसके अराउंड कितना वोल्टेज है वो चाहिए आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे पैरेलल टू दिस बल्ब। ठीक है, तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दोगे, तो बेसिकली वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएंगे कि इसका वोल्टेज कितना है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, वो आपको दिखाएंगे वोल्ट मीटर। क्लियर है। लेट्स कंसीडर यही सर्किट है, ठीक है, सर्किट सेम है, वही सर्किट है यहाँ पे एज इट इज है, लेकिन जो आपके पास वोल्ट मीटर था वो खराब हो गया लेट्स से। ठीक है, और घर पे आपके पास वोल्ट मीटर है नहीं, लेकिन एक गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। तो गैल्वेनोमीटर की एक कहानी है, कहानी को देखो कि इस तरह से ये गैल्वेनोमीटर है, एक छोटा सा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये एक गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, सो इस गैल्वेनोमीटर में इस तरह से दो टर्मिनल होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक नीडल होंगे, ये नीडल है। सो यहाँ पे कुछ रीडिंग होंगे ना, इस तरह से स्केल होंगे। लेट्स से ये जीरो है, ये जीरो है, और ये कुछ है मतलब, ठीक है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो जब यहाँ पे दो वायर कनेक्टेड होंगे, सो बेसिकली गैल्वेनोमीटर पे जब करंट फ्लो होंगे, लेट्स से गैल्वेनोमीटर पे जो करंट फ्लो हुआ दैट इज आईजी कह दिया हमने। जब गैल्वेनोमीटर पे करंट फ्लो होंगे तो उस केस में क्या होंगे, ये जो नीडल है ना, ये डिफ्लेक्ट करेंगे। तो डिफ्लेक्ट करके लेट्स से यहाँ तक आ गए, इस एंड से इस एंड पे आ गया। ठीक है, सो हम बोलेंगे इसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन किया इसने। क्या बोलेंगे इसे, कि इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन किया, ऐसा हम बोलेंगे, एफएसडी कह सकते हो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन किया, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, सो ये जो गैल्वेनोमीटर ने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाया, क्यों दिखाया, क्योंकि इसके पास कुछ करंट जा रहा था, कितना, आईजी करंट। ठीक है, आईजी कह दिया। सो आईजी करंट जब जाएंगे तो उस केस में फुल स्केल डिफ्लेक्शन यहां से यहां तक दिखाएंगे। लेकिन अगर करंट आईजी से ज्यादा होंगे तो उस केस में क्या होंगे, उस केस में और ये डिफ्लेक्ट करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, तो ये टूट जाएंगे, डैमेज होंगे। ठीक है, तो बेसिकली जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट से, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो है उसको आईजी कह दिया। ठीक है, सो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वजह से इसने फुल स्केल दिखाया, यहां से यहां तक डिफ्लेक्शन दिखाया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, जब इस करंट से ज्यादा करंट होंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे गैल्वेनोमीटर पे, तो उस केस में क्या होंगे, गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन से ज्यादा करंट होंगे तो इस केस में गैल्वेनोमीटर डैमेज होंगे। यस, ऑब्वियसली डैमेज होंगे, क्योंकि यहाँ पे दिस इज द मिनिमम करंट, दिस इज द, आप ऐसा बोल सकते हो कि इस करंट से इस करंट को गैल्वेनोमीटर टॉलरेट कर सकते हैं। सो इससे यह है लिमिटिंग करंट, तो इससे ज्यादा करंट होने से ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, ये टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली डैमेज होंगे आईजी से ज्यादा होने से। तो अभी देखो सर्किट पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट है ना, तो यहाँ पे भी वही आई करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे। सो आई करंट में से यहाँ पे जाना चाहिए था गैल्वेनोमीटर पे कितना, आईजी, आईजी करंट जाने से ये डैमेज नहीं होंगे, लेकिन आईजी से अगर ज्यादा होंगे तो उस केस में ये जो गैल्वेनोमीटर है डैमेज होंगे, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे आपने आई करंट भेजा, यहाँ से बैटरी से आई करंट निकला, और इस आई करंट में से कुछ करंट इधर गया, बाकी करंट इधर जाएंगे, है ना। तो इसमें कितना करंट गया, अगर उस पर कंट्रोल नहीं होंगे तो उस केस में कुछ भी करंट जा सकते हैं इसमें से, तो आईजी से करंट ज्यादा भी हो सकता है, तो बिकॉज ऑफ दैट ये गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएंगे, डैमेज होंगे। ठीक है, जब कंट्रोल नहीं होंगे कि कितना करंट इसमें से जा रहे हैं। ठीक है, तो आईजी करंट गैल्वेनोमीटर को अगर मिले तो उस केस में खराब नहीं होंगे, उससे ज्यादा मिलेंगे तो खराब होंगे। तो इसमें कितना करंट जाएंगे उसको कंट्रोल भी करना होगा ना, तो कंट्रोल करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे इस तरह से।
ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को आर कह दिया, तो इसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। और ये जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया ना, इसका वैल्यू क्या होंगे, हाई रेजिस्टेंस होंगे, हाई वैल्यू होंगे, लार्ज वैल्यू, हाई रेजिस्टेंस होंगे इसका वैल्यू। जैसे ये जो वोल्टमीटर है ना, इसका भी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, वेरी वेरी लार्ज रेजिस्टेंस होंगे। ओके, वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। क्यों होता है उसको भी देख लो। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मीनिंग क्या है, बाधाएं ज्यादा होना, बाधा ज्यादा होने से करंट कम फ्लो होंगे। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होंगे तो करंट कम फ्लो होंगे ना, बाधाएं ज्यादा मिलेंगे तो करंट कम फ्लो होंगे। तो बेसिकली इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने से तो इसकी थ्रू करंट कम फ्लो होंगे, यानी आईजी कह दिया सपोज, तो बेसिकली इसके थ्रू करंट कम फ्लो होंगे। तो लेट्स कंसीडर, यहाँ पे ऐसे समझो कि यहाँ से 10 एम्पियर के करंट जा रहे हैं, सपोज 10 एम्पियर में से थोड़ा सा इधर गया, थोड़ा सा मतलब कितना 3 एम्पियर या 4 एम्पियर करंट ऊपर की तरफ गया, बाकी जो है करंट इधर गया 6 एम्पियर। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसमें कितना वोल्टेज है वो चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, है ना, वही आप मेजर कर रहे हो ना यहाँ पे वोल्टमीटर लगा के, तो इसमें कितना पोटेंशियल है वो चाहिए आपको। तो क्या आपको प्रॉपर करेक्ट पोटेंशियल मिलेंगे यहाँ पे, आंसर इज नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें करंट ओनली 6 एम्पियर आ गया ना, आना कितना चाहिए था 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर आते तो इसमें प्रॉपर जितना वोल्टेज है वो मिल जाता। लेकिन क्या हुआ, 10 एम्पियर में से 4 एम्पियर इसने खा लिया वोल्टमीटर ने, मतलब जिसको यहाँ पे मेजर करने के लिए बिठाया वोल्टमीटर को, उसने ही 4 एम्पियर करंट खा लिया। तो इसका मतलब इसको कम करंट मिलेंगे तो इसका वोल्टेज भी कम होंगे, तो वोल्टेज कम दिखाएंगे हमें। सो बिकॉज ऑफ दैट हमने टेक्निक क्या लगा, वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस है उसको हाई कर दिया, वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस जब करेंगे तो इसमें करंट कम फ्लो होंगे, यानी ओनली 0.5 या तो 1 एम्पियर के करंट फ्लो हो सकते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो, है ना, 0.5 या तो 1 एम्पियर के करंट इसमें से गया, लेट्स से, मतलब कम करंट जाएंगे जब रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों किया, ताकि इसमें से कम करंट जाए और जो इफेक्टिव ज्यादा से ज्यादा करंट है वो इधर जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए। तो यहाँ पे ज्यादा करंट होने से ज्यादा पोटेंशियल मिलेंगे, है ना। तो बेसिकली जितना करंट यहाँ पे है उतना ही करंट यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन उपाय नहीं है, ये थोड़ा सा खाएंगे एटलीस्ट, थोड़ा सा, है ना, 0.1 0.2 एम्पियर कुछ खाएंगे, उसको खाने दो, है ना। तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट के करंट इसने खा लिया सपोज, बाकी जो है इधर है, तो इसका वोल्टेज हमें मिलेंगे कुछ। ठीक है, तो बेसिकली वोल्टमीटर क्या करेंगे, वोल्टेज को मेजर करके देंगे हमें, और वोल्टमीटर ही अगर खुद बहुत ज्यादा करंट खा लेंगे तो उस केस में ये प्रॉपर्ली मेजर नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज वाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर के बहुत ज्यादा हाई होता है, सच दैट यहाँ पे करंट कम से कम जाए, सच दैट यहाँ पे प्रॉपर हमें वोल्टेज की मेजरमेंट मिले। तो यहाँ पे देखो सिचुएशन सेम है, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस कुछ होंगे, RG कह देते हैं गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे अगर हम इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट ना करें तो उस केस में क्या होंगे, करंट बहुत ज्यादा इसमें से गया सपोज, तो ये गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएंगे, डैमेज होंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा करंट जाएंगे तो इसमें ज्यादा करंट नहीं मिलेंगे जितना मिलना चाहिए था, तो इसका वोल्टेज की रीडिंग अच्छे से नहीं दिखाई देगा हमें, है ना, तो बेसिकली कम दिखाई देगा कुछ। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया, एक हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कनेक्ट किया यहाँ पे साथ में, गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज कनेक्शन में एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सो हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करने पर लाभ क्या होगा, दैट इज कि इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएंगे अभी, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट किया ना, तो दोनों का टोटल रेजिस्टेंस क्या होंगे, प्लस होंगे। तो बेसिकली दोनों को एक ही समझो, तो दोनों की टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा होंगे कि नहीं, ज्यादा होंगे। जब ज्यादा रेजिस्टेंस होंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो कम होंगे, तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर अभी कम करंट खाएंगे। ठीक है, सो इसमें से जितना करंट आ रहा था उसमें से थोड़ा सा ही करंट इधर जाएंगे, और बाकी जो मैक्सिमम करंट है, ज्यादा से ज्यादा करंट, वो इधर जाएंगे, यानी इसमें करंट ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, तो इसका वोल्टेज हमें प्रॉपरली मेजर्ड मिलेंगे। ठीक है, तो प्रॉपरली हम मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली आइडिया ये है कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू या वोल्टमीटर के थ्रू करंट कम से कम जाना चाहिए, और बाकी जहाँ पे हमें मेजर करना है वोल्टेज, उसमें से ज्यादा करंट जाना चाहिए। ठीक है, या तो पूरा का पूरा करंट इधर से जाना चाहिए जहाँ पे हम लोग मेजर कर रहे हैं वोल्टेज। ठीक है, तो इसमें वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, तो इसमें पूरा का पूरा जाना चाहिए था, पूरा का पूरा करंट जितना भी है उतना करंट यहाँ इसके थ्रू जाना चाहिए था, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये भी थोड़ा सा खाएंगे, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो एटलीस्ट मतलब थोड़ा सा ही खाया, बाकी जो है मैक्सिमम करंट, ज्यादा से ज्यादा करंट इधर पे है ऐसे समझो, तो इसका वोल्टेज मिलेंगे हमें कुछ। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा करंट खा लेंगे, इसका रेजिस्टेंस कम होंगे,
तो उस केस में क्या होंगे, इसमें ज़्यादा करंट जाएंगे, तो उस केस में ये डैमेज भी होंगे और एक साथ क्या होंगे, और एक क्या होंगे कि मतलब इसमें इसको कम करंट मिलेंगे, कम करंट मिलने से इसका वोल्टेज प्रॉपरली मेजर नहीं होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आइडिया हमें समझ में आ गया कि एक जब हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, तो इस केस में इट विल बिकम ए वोल्ट मीटर। तो बेसिकली ये हमें वोल्टेज मेजर करके देंगे। अभी कैसे देंगे उसको भी देखना है ना, तो उसके लिए आपको एक इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन क्या है कि यहाँ पे ऐसे समझो, ये जो सिचुएशन है दोनों मिला के दोनों के एक कर दिया ऐसे समझो, तो दोनों के टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे, टोटल रेजिस्टेंस दोनों के आर इक्विवेलेंट कहते हो ना, वो कितना होंगे, दैट इज आर जी प्लस आर होंगे। दोनों की टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो फिर इसमें वोल्टेज कितना होंगे, इन दोनों को मिला के वोल्टेज टोटल कितना होंगे, V होंगे लेट्स से। ठीक है, और एक चीज, इन दोनों में जितना वोल्टेज होंगे इसमें भी उतना ही वोल्टेज होंगे। इस बल्ब में मेजर करना है ना वोल्टेज, तो इन दोनों में जितना वोल्टेज होंगे V, उतना ही वोल्टेज इसमें भी होंगे। तो अगर इन दोनों की वोल्टेज मिल जाए तो उस केस में इसका वोल्टेज भी मिल जाएंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों को एक ही समझो। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक ही हुआ। सो ये और ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यानी इसमें जितना वोल्टेज होंगे इसमें भी उतना ही वोल्टेज होंगे। ठीक है, सो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होंगे, इसमें जितना वोल्टेज इसमें भी उतना ही वोल्टेज होंगे, ये क्लियर है। तो अगर इसका वोल्टेज मिल जाए तो इसका भी वोल्टेज मिल जाएंगे, वो क्लियर है। तो अभी देखो हमें मालूम है ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू IR है ना। तो यहां से आप लिख सकते हो ना V इक्वल टू I, मतलब क्या लिखोगे, I मतलब आप लिख सकते हो दैट इज करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो इसमें देखो, इस सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं इसमें वोल्टेज है V, तो इसका वोल्टेज V लिखा। सो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज IG करंट, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है दैट इज IG करंट। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो गैल्वेनोमीटर जितना करंट टॉलरेट कर सकते हैं उतना ही भेजना होगा ना। तो फिर IG करंट भेजा हमने, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर इतना ही करंट टॉलरेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा होने से क्या होंगे, डैमेज होंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि मतलब IG करंट उतना ही होंगे, कैसे पता चलेंगे कि मतलब उतना ही करंट है दैट जितना ये गैल्वेनोमीटर टॉलरेट कर सकते हैं। उससे अगर ज़्यादा हो गया तो कहानी उल्टा पुल्टा हो जाएंगे, यानी ये खराब हो जाएंगे ना, गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएंगे। तो कैसे इंश्योर करोगे उसे कि IG करंट ही जा रहे हैं, इसमें जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट है उतना ही जा रहा है, कैसे इंश्योर करोगे, उसके लिए आप इस R की वैल्यू को कुछ मतलब कैलकुलेट करके बिठाओगे। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाओगे ना, हाई रेजिस्टेंस बोला गया, तो हाई रेजिस्टेंस मतलब इसे रैंडमली मतलब कुछ रेजिस्टेंस बिठा नहीं देना। ठीक है, कुछ कैलकुलेटेड अमाउंट की रेजिस्टेंस यहाँ पे बिठाना होगा, उसको अभी फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे IG लिखा, I की जगह पे इसमें करंट IG फ्लो हो रहा है। R मतलब क्या है, इन दोनों के टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हमने R इक्विवेलेंट कह दिया, दैट इज क्या लिखोगे, RG प्लस R लिखोगे। तो यहाँ से हमें वोल्टेज की एक फॉर्मूला मिला। सो इसमें जितना वोल्टेज है दैट इज निकलने के लिए इतना, यह है फॉर्मूला। सो यही वोल्टेज इसमें भी होंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इसमें जितना वोल्टेज इसमें भी उतना ही होंगे। आप लोगों का क्वेश्चन है क्यों होंगे, मुझे बोलना कमेंट में। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम क्यों होता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक रेजिस्टेंस है सपोज और एक रेजिस्टेंस है, तो दोनों पैरेलल में है, सो दोनों का वोल्टेज सेम होंगे। इसका वोल्टेज अगर V होंगे तो इसका भी V होंगे, पैरेलल में सेम होता है वोल्टेज। तो हमें एक इक्वेशन मिला, इक्वेशन क्या है, दैट इज V इज इक्वल टू IG RG प्लस R, इतना सा मिला। ओके, RG मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, R मतलब क्या है, जो रेजिस्टेंस जिसको कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर के साथ, सच दैट इसका टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो R है ना, अभी हम लोग के पॉइंट क्या है कि यहाँ पे IG ही करंट जाएंगे, उसको कैसे इंश्योर करेंगे, उसके लिए R को इस तरह से डिसाइड करेंगे हम लोग, इस तरह से इस R की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे सच दैट इसमें रिक्वायर्ड अमाउंट की ही करंट जाए। तो इसके लिए R कितना होंगे उसको निकलने के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो यहाँ से आप R निकल सकते हो ना। सो बेसिकली V बाय IG करोगे इज इक्वल टू RG प्लस R करना होगा, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, R इज इक्वल टू इसको इधर लेके हो तो V बाय IG माइनस RG लिखोगे कि नहीं। ओके, सो R इज इक्वल टू V बाय IG माइनस RG, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि ये जो है ना गैल्वेनोमीटर, इसको यूज करना है इसका पोटेंशियल मेजर करने के लिए कितना होंगे। ठीक है, सो इसका पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर को, लेकिन डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर बिठाएंगे तो ये डैमेज हो जाएंगे।
तो हमने क्या किया, एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया साथ में, तब क्या हुआ, इन दोनों के टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, कितना हो गया, प्लस हो जाएंगे क्योंकि सीरीज में है। सो इससे हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट किया ओम्स लॉ की मदद से, V इज इक्वल टू IR से, ये एक फॉर्मूला मिला, V इज इक्वल टू इतना। सो इसमें वोल्टेज कितना है वो हमें मिल गया। सो इसमें जितना वोल्टेज होंगे इसमें भी उतना ही वोल्टेज होंगे, वही हमें चाहिए था, इसमें कितना वोल्टेज होंगे वही मेजर करना था। सो इसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला है ना। फिर हमने क्या देखा, और एक प्रॉब्लम क्या है कि IG का वैल्यू कि मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट की, ये जो G है गैल्वेनोमीटर, उसमें IG जाने से करंट ये डैमेज नहीं होंगे, IG से ज़्यादा होने से डैमेज होंगे। सो IG ही जाएंगे इसमें, उसको कैसे एंश्योर करेंगे, उसके लिए आप क्या करोगे, इस R की वैल्यू को एडजस्ट करोगे। सो इस R की वैल्यू को इस तरह से यहाँ पे बिठाओगे सच दैट इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू रिक्वायर्ड अमाउंट की ही करंट फ्लो हो। अभी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आराम से क्लियर होंगे, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर होंगे। सो वैसे आया ना कॉन्सेप्ट समझ में कि इस R की वैल्यू निकालने के लिए ये R कितना होना होगा सच दैट इसका वोल्टेज मेजर कर पाए, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देंगे। एक मैं एग्जांपल ऐसे ही दिखा देता हूँ, इसको मिटा सकते हैं ना, यस, तो आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। सो ऐसे समझो ये एक बल्ब है, तो आपको मालूम है लेट्स से बल्ब की वोल्टेज जीरो से कितना हो सकता है, 0 से लेट्स से 10 वोल्ट की हो सकता है बल्ब की वोल्टेज। आपको कॉन्फर्म करना है कि नहीं, यहाँ पे लेट्स से बल्ब की वोल्टेज 10 वोल्ट ही है, ठीक है, बल्ब की वोल्टेज 0 से 10 हो सकता है, मतलब क्या 10 वोल्ट हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो बेसिकली आपको ये मालूम है कि इतना सा हो सकता है बल्ब की यहाँ पे वोल्टेज, लेकिन कॉन्फर्म करना है। कॉन्फर्म करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, वोल्टमीटर लगाओगे तो डायरेक्टली मिलेंगे, वोल्टमीटर लगा दिया सपोज, तो वोल्टमीटर दिखाएंगे इसमें कितना वोल्टेज है, सपोज 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट दिखाएंगे। लेकिन वोल्टमीटर नहीं है आपके पास, तो आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, तो गैल्वेनोमीटर अकेले कनेक्ट करने से नहीं होगा, साथ में और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा, तो आपने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, इसका नाम R दे दिया, गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है उसको RG कह दिया, ठीक है। तो अभी लेट्स से गैल्वेनोमीटर की कुछ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गैल्वेनोमीटर की लेट्स से क्या मानोगे, कुछ 10 ही मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, ठीक है। सो आपको पूछा कि 10 वोल्ट इसमें जो मेजर कर रहे हैं ना, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग कितना वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, 0 से 10 तक, तो बेसिकली 10 वोल्ट मेजर कर रहे हैं ना। सो 10 वोल्ट मेजर करने के लिए इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होना होगा वो आपको फाइंड आउट करने देंगे, ठीक है। तो 10 वोल्ट मेजर करने के लिए, यानी इतना सा रेंज की वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होना होगा वो आपको फाइंड आउट करने देंगे क्वेश्चन में, अभी देखेंगे हम लोग, है ना। तो आप लोग इसको नोट करके रखो, पहला जो क्वेश्चन है उसको एक बार पढ़ो, बाकी आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आया कॉन्सेप्ट समझ में कि जब गैल्वेनोमीटर के साथ हम लोग एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो ये वोल्टमीटर पे कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, तो इसका भी हाई रेजिस्टेंस हो गया। तो बेसिकली आप कह सकते हो दिस इज नाउ ए वोल्टमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे R की वैल्यू को फाइंड आउट करने देंगे, देखेंगे अभी, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। इतना ही था कॉन्सेप्ट, मतलब ज़्यादा है नहीं कुछ, खाली फॉर्मूला जो है ना उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, 2 में प्रैक्टिस करना, आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, ए गैल्वेनोमीटर विथ अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम। सो एक गैल्वेनोमीटर है, सो इसका रेजिस्टेंस जिसको RG कहते हैं ना, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को RG कह दिया, इसका वैल्यू कितना देकर रखा, 12 ओम देकर रखा। फिर बोला गया सोर्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ, सो IG करंट होने से ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएंगे, दैट इज 2.5 मिली एम्पियर के करंट होने से ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएंगे। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो ये टूट जाएंगे, ब्रेक होंगे, ठीक है। तो IG मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो इसको आप क्या लिखोगे, 2.5 मिली मतलब 10⁻³ भी लिख सकते हो और एम्पियर लिख दो, या तो इसको 25 × 10⁻⁴ एम्पियर भी लिख सकते हो, इस तरह से डेसिमल को एडजस्ट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। फिर हमें क्या बोला, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 10 वोल्ट, ओके। तो ऐसे समझो कि यहाँ पे एक बल्ब है, वही ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसका जो वोल्टेज है वो हमें आइडिया लगा कि 0 से 10 वोल्ट के बीच में होंगे, ठीक है, या तो मैक्सिमम 10 वोल्ट होंगे, ठीक है। तो इसका वोल्टेज कितना होंगे, मैक्सिमम 10 वोल्ट होंगे। सो 10 वोल्ट होंगे कि नहीं मैक्सिमम, उसको मेजर करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाओगे, लगा दिया। लेकिन अकेले गैल्वेनोमीटर लगाने से नहीं होगा, साथ में और एक रेजिस्टेंस लगाना होगा, तो लगा दिया। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को R बोला, तो वही पूछा आपको कि R की वैल्यू कितना होंगे, यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से
ये जो गैल्वेनोमीटर है वो इसका जो वोल्टेज है कितना है वो मेजर कर सकते हैं, यानी इतना वोल्टेज को कब मेजर कर सकते हैं ये गैल्वेनोमीटर, वो आपको पूछा। तो आप बोलोगे कि जब हम एक रेजिस्टेंस को साथ में कनेक्ट करेंगे सीरीज में, तब ये गैल्वेनोमीटर इतना वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। लेकिन कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे उसी का वैल्यू निकालने दिया। सो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है जिसको आपने आरजी कहा, आरजी का वैल्यू 12 दे के रखा, ठीक है। तो इस आर की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये जो आर है ना, आर को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो V/Ig फिर इज इक्वल टू आर जी प्लस आर लिख सकते हो, और यहाँ से आर इज इक्वल टू आर जी को इधर लेके आ सकते हो ना, तो V/Ig माइनस आर जी लिख सकते हो। इस तरह से भी लिख सकते हो आर की फॉर्मूला, ठीक है, V/Ig माइनस आर जी। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए। तो आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V/Ig माइनस आर जी लिखोगे। तो V मतलब कितना वोल्टेज मेजर करना चाहते हो, दैट इज 10 वोल्ट मैक्सिमम मेजर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 10 लिख दो। IG मतलब क्या लिखोगे, IG मतलब गैल्वेनोमीटर की जो करंट है, लिमिटिंग करंट, जो क्या कहते हैं उसे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज गिवन है 2.5 मिली एम्पियर, ओके। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दिस कैन बी रिटन एज 25 ओके इंटू 10⁻⁻⁴, इतना सा लिख सकते हो, ओके। IG का वैल्यू लिख दिया। फिर माइनस RG का वैल्यू कितना है, RG का वैल्यू 12 दे के रखा आपको, ठीक है। RG मतलब गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस वो 12 देकर रखा, आप लोग अच्छे से लिखते जाना। तो ये जो 10⁻⁴ है ऊपर जाने से कितना होंगे, +4 होंगे, 10⁻+4 होंगे, डिवाइडेड बाय 25 हो गया ना, -12 होंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक जीरो को एडजस्ट करोगे तो इस केस में क्या होंगे, दिस विल बिकम, एक काम कर सकते हैं ना, जीरो को एडजस्ट कर, यहाँ पे अगर सपोज मैं 3 कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 100 करना होगा, और यहाँ पे 10⁻³ किया तो 25 होंगे ना, -12, 25 इंटू 4 दैट इज 100, यस 24 100। सो ये कितना होंगे, 4 इंटू 1000 होंगे ना, दैट इज 4000, माइनस यहाँ पे 12 है। तो बेसिकली आंसर कितना आएंगे, 10 - 2 इज 8, 9 - 1 इज 8, और यहाँ पे 9 होंगे ना, और यहाँ पे 3 - 1 इज 2, क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या होंगे, दिस इज 10 - 2, 10 - 2 इज 8, तो 9 - 1 इज 8, तो 9 होगा, ओके। यहाँ पे 3 होंगे, ठीक है। सो 3988, और यहाँ पे ओम लिख देना, ठीक है। सो क्योंकि रेजिस्टेंस है, तो आपको पूछा था कि रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करने से, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे अगर हम 398888 ओम के रेजिस्टेंस कनेक्ट करें गैल्वेनोमीटर के साथ, तो उस केस में ये गैल्वेनोमीटर इतना सा वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, यानी 10 वोल्ट को मैक्सिमम मेजर कर सकते हैं जब हम इतना सा रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। 10 से ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए फिर रेजिस्टेंस को एडजस्ट करना होगा। सपोज आपको 20 वोल्ट मेजर करवाना है, तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होंगे निकल सकते हो, तो यहाँ पे 10 की जगह पे 20 लिख देना, तब कुछ आंसर आ जाएंगे, है ना। तो जितना भी होंगे आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से करना होगा, इजी क्वेश्चन है। तो कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है वो पूछा था हमने, फाइंड आउट कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग है, उसको आप लोग एक बार खुद कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, है ना। ये क्वेश्चन 2015 एंड 24 में भी पूछा गया था, अच्छे से देखना। क्या पूछा, इज ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी इज कन्वर्टेड टू ए वोल्टमीटर। तो एक गैल्वेनोमीटर है, उसको वोल्टमीटर पे कन्वर्ट कर दिया, क्यों किया, वोल्टेज मेजर करने के लिए। कितना वोल्टेज मेजर करने के, 0 to V वोल्ट। तो बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर है, उसको कन्वर्ट किया, कैसे करोगे, साथ में एक रेजिस्टेंस लगाओगे तब कन्वर्ट होंगे ना ये, तो इट विल बिकम ए वोल्टमीटर नाउ, ठीक है। जब आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे वोल्टमीटर पे, गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर पे कन्वर्ट होंगे। सो अभी ये कितना मेजर कर सकते हैं, 0 to V वोल्ट मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग ए रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको R कह दिया। फाइंड अ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ R एंड G। सो फिर वही गैल्वेनोमीटर है, फिर साथ में और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, लेकिन इस बार जो ये मेजर करेंगे, कितना वोल्टेज मेजर करेंगे, 0 to V/2 इतना सा मेजर करेंगे, ठीक है। सो मैक्सिमम V/2 मेजर कर सकते हैं, वो बोला गया। सो हमें पूछा कि R' की वैल्यू कितना होंगे। ऐसे समझो, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, तब ये मेजर कर पाएंगे वोल्टेज कितना, 0 to V वोल्ट, मतलब V मेजर कर सकते हैं वोल्टेज। तो हमें पूछा गया कि कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से यही गैल्वेनोमीटर V/2 वोल्ट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस नहीं है, मतलब 2 है, 0 to V/2, ओके।
तो बेसिकली क्या पूछा आपको कि इसी गैल्वेनोमीटर के साथ कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से ये इसका कैपेसिटी V/2 होंगे, यानी V/2 वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो इसका वैल्यू को, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका वैल्यू को हमने Rg कह दिया, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू को। सो सेम गैल्वेनोमीटर तो इसका भी Rg होंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो ना, Rg इज इक्वल टू दिस मच, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, या तो V इज इक्वल टू वही फॉर्मूला लिख दो। सो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, Ig, इसमें करंट कितना जा रहा है, गैल्वेनोमीटर की जो करंट है दैट इज Ig, तो इसमें भी सेम गैल्वेनोमीटर सेम करंट जाएंगे, लेट्स से Ig। ठीक है, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या लिखोगे, फॉर्मूला Ig Rg प्लस R, ये है फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूला V इज इक्वल टू, तो Ig मतलब इसमें करंट कितना जा रहा है, Rg मतलब इसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की, और यहाँ पे R मतलब क्या है, क्या रेजिस्टेंस जो कनेक्ट किया आपने, वो क्वेश्चन में R ही देकर रखा। और आप जितना वोल्टेज मेजर करना चाहते हो उसका वैल्यू को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे V वोल्टेज मेजर करना चाहते हो तो यहाँ पे V लिख दिया। ठीक है, सो सिमिलरली यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखोगे, आप क्या लिखोगे, यहाँ पे V इज इक्वल टू Ig, फिर यहाँ पे Rg प्लस R ऐसे लिख दोगे, है ना, यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा। लेकिन यहाँ पे आप कितना वोल्टेज मेजर करना चाहते हो, दैट इज V/2, तो यहाँ पे V की जगह पे आपको V/2 लिखना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे Ig मतलब Ig है, सेम करंट फ्लोर है, Rg मतलब गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस दोनों में सेम ही होंगे, सेम गैल्वेनोमीटर। R मतलब इसमें कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे सच दैट आप इसको यूज कर सकते हो V/2 वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे R डैश लिख दिया। ठीक है, तो R डैश मतलब एक रेजिस्टेंस जिसको आप कनेक्ट करोगे गैल्वेनोमीटर के साथ, है ना, तो कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे वही वैल्यू आपको पूछा, है ना। तो अभी देखो इस 2 को आप इस साइड लेके जा सकते हो ना, तो V इज इक्वल टू 2Ig Rg प्लस R डैश ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है, इजी है। अभी ध्यान से देखना, अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दे, क्योंकि दोनों V है, ये भी V है, ये भी V है, तो इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। तो अगर हम दोनों को इक्वल करें, 1 इक्वल टू 2 करें, तो उस केस में आपको क्या मिलेंगे कि Ig Rg प्लस R, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे कि दिस इज इक्वल टू, और Rg का वैल्यू आपको G दे के रखा। ठीक है, इसको मैं लिखना भूल गया, Rg का वैल्यू कैपिटल G दे के रखा, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस Rg का वैल्यू कैपिटल G दे के रखा, उसको हम लोग क्लास में बिठाएंगे क्या ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि हाँ दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसको आप लिख सकते हो 2Ig। ओके, फिर यहाँ पे Rg लिखोगे प्लस क्या लिखोगे, R डैश लिखोगे, हमें चाहिए R डैश की वैल्यू। तो यहाँ पे Ig कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होंगे, दिस इज Rg प्लस R इज इक्वल टू 2 इंटू Rg देन प्लस 2R डैश, इस तरह से लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस 2Rg को हमें क्या चाहिए, R की वैल्यू चाहिए ना, इसको इधर लेके आओ। ठीक है, सो यहाँ पे R है और इसको इधर लेके आने से क्या होंगे, ये माइनस 2Rg होंगे, तो यहाँ पे प्लस Rg है तो एक Rg रहेंगे ना, इस तरह से, और इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2R डैश लिखोगे। सो यहाँ पे R की जगह पे R ही रहेंगे, इसका रेजिस्टेंस R ही है, माइनस Rg मतलब क्या है, कैपिटल G देके रखे क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 2R डैश लिखोगे। सो यहाँ से आप R डैश की वैल्यू चाहिए था ना, वो क्या लिखोगे, R माइनस G डिवाइडेड बाय 2 लिख दो। ठीक है, सो 2 को नीचे लेके आए, तो आपको पूछा था R डैश की वैल्यू कितना होंगे, आपको क्या मिला, R माइनस कैपिटल G डिवाइडेड बाय 2। सो बेसिकली आप ऐसे समझो सिचुएशन को, जब आप गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, तो इस केस में इसी गैल्वेनोमीटर की थ्रू आप मेजर कर सकते हो वोल्टेज। ठीक है, कितना वोल्टेज, V वोल्टेज। सिमिलरली इसी गैल्वेनोमीटर के साथ जब आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे इतना वैल्यू की, तो इस केस में इसी गैल्वेनोमीटर से आप मेजर कर सकते हो वोल्टेज, कितना वोल्टेज, V/2। ठीक है, वही पूछा था आपको कि V/2 वोल्टेज मेजर करवाने के लिए इस गैल्वेनोमीटर से तो आपको कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा, वो हमें मिल गया, इतना सा रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा। इजी, ओके, फाइंड आउट हो गया। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, दैट इज इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, उसको सॉल्व करते हैं, इसको मिता रहो, नोट करके रखना। ठीक है, सो एक बार ट्राई करो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना उसे एक बार ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से देखना। क्या पूछा, ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to V volt, okay, using a resistor, okay,
एक रेजिस्टर यूज़ करके। ऑब्वियसली यूज़ करना ही होगा रेजिस्टर, तभी ये कन्वर्ट होंगे। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर सिर्फ मेजर कर सकते हैं करंट। जब आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे और कैलकुलेशन करोगे तो इस केस में इसी गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टेज मेजर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। वही किया हमने, है ना। तो यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर पे ये जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना, दैट इज 999900 ओम, और इसका जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की आर जी का वैल्यू वो हमें नहीं पता, ठीक है, आर जी लिख दिया अभी। सो ये मेजर कर सकते हैं 0 to V वोल्ट, इतना सा वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, ठीक है, सही है। फिर क्या बोला गया, इफ ए रेजिस्टर ऑफ, फिर बोला गया कि सेम गैल्वेनोमीटर है लेकिन यहाँ पे रेजिस्टर जो यूज किया दैट इज 4900 ओम के रेजिस्टर यूज किया, और इसका भी रेजिस्टेंस की वैल्यू गैल्वेनोमीटर के क्या होंगे, आरजी होंगे, क्योंकि सेम है रेजिस्टेंस, सेम गैल्वेनोमीटर है। फिर क्या बोला, जब इतना सा ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो इसका जो कैपेसिटी होंगे मेजर करने की, वोल्टेज मेजर करने के लिए, दैट इज V/2 हो जाएंगे, इतना सा वोल्ट होंगे कैपेसिटी, ठीक है। सो जब हम यहाँ पे लेकिन क्या करेंगे 4900 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ, तो इस केस में ये कितना मेजर कर सकते हैं वोल्टेज, V/2 वोल्ट मेजर कर सकते हैं, ये क्लियर है, ठीक है। फिर हमें बोला गया कि रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कितना होंगे वो फाइंड आउट करो, यानी आरजी का वैल्यू पूछा। तो इसके लिए आप इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं, V इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पहला इक्वेशन इसको ही लिख दो, तो IG RG प्लस R लिख दो। तो V मतलब यहाँ पे कितना वोल्टेज मेजर कर सकते हैं ना, दैट इज कैपिटल V, यहाँ पे लिख दिया। IG मतलब क्या है, इसमें कितना करंट फ्लो है वो नहीं पता, IG ही होंगे, IG लिख दे। तो इसमें भी सेम IG करंट फ्लो होंगे, गैल्वेनोमीटर में जितना करंट जा रहा है उसे IG कहते हैं, ठीक है, या तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी कह सकते हो। तो यहाँ पे IG लिखा, IG है, सही है। फिर RG मतलब नहीं पता, रेजिस्टेंस, R मतलब कितना है वो तो पता है, उसको लिख देते हैं। फिर यहाँ पे RG लिखा और R की वैल्यू कितना है 9900, इतना सा लिख के रखो, तो V का वैल्यू इतना सा मिला, सही है यहाँ तक। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी इक्वेशन लिख सकते हैं ना, सेम इक्वेशन, V इज इक्वल टू IG लिखोगे, फिर यहाँ पे RG प्लस R लिखोगे, सेम इक्वेशन लिखा। लेकिन देखो V मतलब क्या है, यही इक्वेशन ना यहाँ पे लिख दिया। तो V मतलब क्या है, V मतलब कितना वोल्टेज मेजर करना चाहते हो आप, तो यहाँ पे V/2 मेजर करना चाहते हो, यानी गैल्वेनोमीटर इतना सा मेजर कर सकता है, तो यहाँ पे V/2 लिख दिया V की जगह पे, ठीक है। फिर IG मतलब कितना करंट, सेम ही करंट IG। RG मतलब गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस RG है। R मतलब इस बार कितना हो गया, तो यहाँ पे V/2 लिखा, लेकिन R की वैल्यू कितना हो जाएंगे इस बार, R की वैल्यू होंगे दैट इज 4900। तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, 4900 ओम के रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से गैल्वेनोमीटर के साथ, तो ये गैल्वेनोमीटर V/2 वोल्ट्स मेजर कर सकते हैं। जब इतना रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो उस केस में V वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2 है ना, 2 को इस साइड लेके गया, तो V इज इक्वल टू 2IG, फिर यहाँ पे RG प्लस 4900 लिखोगे कि नहीं, इस तरह से। तो इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको 2 कह दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 और 2 कह दिया, ठीक है। तो अभी देखो ये जो 1 इक्वेशन है, इसमें भी V है, इसमें भी V है, दोनों इक्वल है, तो दोनों को अगर इक्वल करोगे, 1 इक्वल टू आप 2 करोगे, तो इस केस में आपको क्या लिखना होगा, IG RG प्लस 9900 इज इक्वल टू इतना सा लिखना होगा, है ना, कहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। सो बेसिकली आपको लिखना होगा कि IG RG प्लस 9900, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू क्या लिखोगे 2IG, फिर यहाँ पे RG प्लस 4900 लिखोगे, ठीक है। तो दोनों को इक्वल कर दिया 1 और 2 को। तो अभी देखो IG कैंसिल आउट होंगे, तो आप लिख सकते हो RG और यहाँ पे प्लस 9900 इज इक्वल टू 2RG, और यहाँ पे प्लस 2 इंटू दिस मच, 2 9 जा कितना 18, 2 4 जा 8 9, ओके, 0 होंगे इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो, यस। तो 0 होगा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 9, इजी। तो अभी देखो इसको अगर इस साइड लेके जाओगे, इसको इस साइड लेके आओगे, तो आपको मिलेगा 9900 माइनस 9800 इज इक्वल टू 2RG माइनस RG मिलेंगे ना, इस तरह से। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 0 ओके, 9 से 8 को माइनस करोगे तो 1, तो दिस इज इक्वल टू 2RG माइनस RG मतलब क्या है, RG होंगे ना। सो RG का वैल्यू पूछा था, RG मतलब क्या, रेजिस्टेंस, तो कितना मिला 100 मिला, 100 ओम लिख देना। सो RG मतलब गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितना मिला 100 ओम, तो यहाँ पे भी 100 ओम लिख सकते हो, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हमें मिल गया 100 ओम, ओके, इजी है।
तो यहाँ पे हमने दो इक्वेशन फाइंड आउट किया, दोनों से विद द हेल्प ऑफ दिस टू इक्वेशन हमने इस तरह से वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया आरजी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको ध्यान से देखना। आपको पूछा कि सेम गैल्वेनोमीटर है, तो इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो ये क्या कर सकेंगे, वोल्टेज मेजर कर सकेंगे। तो गैल्वेनोमीटर वैसे वोल्टेज मेजर नहीं कर सकते, वो तो करंट मेजर कर सकते हैं, लेकिन वोल्टेज मेजर करवाने के लिए इसी गैल्वेनोमीटर से हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस साथ में कनेक्ट कर देंगे और कैलकुलेशन की मदद से वोल्टेज को फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना है वही आपको पूछा, नहीं पता आर डैश कह दिया। और यहाँ पे कंडीशन क्या बोले गए कि ये जो है ना अभी मेजर कर सकते हैं 0 to 2 वोल्ट, इतना 0 to 2 इस तरह से है, ठीक है, क्वेश्चन में अच्छे से देखना। तो 0 to 2 भी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे V वोल्टेज, यहाँ पे V/2, यहाँ पे 2 भी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन है ये। ओके, तो यहाँ पे सेम IG करंट फ्लो होंगे, IG लिख दिया। ओके, इसका जो रेजिस्टेंस होंगे RG होंगे, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस जो हमें पता है कितना मालूम है ना, यस 100 ओम अभी मिला, RG का वैल्यू वो मिल गया, यस। तो अभी देखो यहाँ पे जैसे इस तरह की सिचुएशन था, वहाँ पे क्या मेजर करेंगे ये, तो 2 भी मेजर कर सकते हैं, ऐसा हमें बोला गया। तो इसके लिए यहाँ पे भी आपको इक्वेशन लिखना होगा ना, क्या लिखोगे, सेम फॉर्मूला V इज इक्वल टू IG RG प्लस R लिखोगे इस तरह से। तो V मतलब कितना वोल्टेज मेजर कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर, जैसे यहाँ पे V/2 लिखा, V की जगह पे है ना, यहाँ पे V ही लिखा क्योंकि V मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 भी मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ पे V की जगह पे आपको 2 भी लिखना होगा, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद ये 2 भी मेजर कर सकते हैं, दैट इज R डैश, तो यहाँ पे R डैश लिखना होगा। तो R डैश रेजिस्टेंस को जब कनेक्ट करोगे आप गैल्वेनोमीटर के साथ, तो वो गैल्वेनोमीटर 2 भी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो ना कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए R डैश की वैल्यू, ओके, R डैश की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए वो जो 2 है ना, 2 को उससे डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि V इज इक्वल टू IG लिखो डिवाइडेड बाय 2 करो और यहाँ पे RG प्लस R डैश करके रखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो RG है, RG का वैल्यू कितना है, RG का वैल्यू दैट इज 100 है, तो यहाँ पे 100 लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं, IG डिवाइडेड बाय 2 100 प्लस R डैश होंगे, तो इसको इक्वेशन 3 कह दिया, ओके 3 कह दिया। सो ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसको अगर आप मॉडिफाई करो, मतलब RG की वैल्यू लिखोगे, तो यहाँ पे कर दो, आप लोग अच्छे से करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, V इज इक्वल टू IG मिला, फिर यहाँ पे RG का वैल्यू अभी मालूम है दैट इज 100, तो 100 लिख सकते हैं, प्लस 9900 हुआ कि नहीं, और यहाँ पे इसको प्लस करने से कितना आएंगे, तो इसको प्लस करने से इट विल बिकम 10,000। तो बेसिकली आप V इज इक्वल टू IG इंटू 10,000 लिख सकते हो। सो बेसिकली इसको आप लिख सकते हो IG इंटू 10,000 लिख सकते हो, ठीक है। और इसको इक्वेशन कितना कहोगे, 4 कह दो, नया इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली V का वैल्यू कितना मिला, V का वैल्यू इतना सा है अभी। तो 1 में से हमने V का वैल्यू को ऐसे फाइंड आउट किया, तो ये जो V का वैल्यू मिला ना, इसको उस V का वैल्यू पे बिठा सकते हैं, ठीक है। सो इस इक्वेशन से हमने V का वैल्यू फाइंड आउट किया, और इसी V का वैल्यू इस V की जगह पे बिठा सकते हैं। तो V का वैल्यू कितना बिठा सकते हैं, IG इंटू 10,000, ओके। सो उस V की जगह पे हमने IG इंटू 10,000 बिठा दिया वहाँ पे, ठीक है, एज इट इज, सही है, यस करेक्ट। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखोगे, IG लिखोगे डिवाइडेड बाय 200 प्लस R डैश लिखोगे। तो यहाँ से आपको R डैश चाहिए, वो मिल जाएंगे क्योंकि IG कैंसिल आउट होंगे ना। सो 2 को इधर लेके आओ, इट विल बिकम 20, यस 2 10,000 20,000 हो गया ना, 20,000 इज इक्वल टू 100 प्लस R डैश। तो R डैश की वैल्यू कितना होंगे, यहाँ से 100 को इधर लेके आओ, माइनस करना होगा ना। सो बेसिकली आपको कितना मिलेंगे, 19,900 मिलेंगे कि नहीं, ओके। सो 20,000 में से 100 को माइनस किया तो आपको क्या मिलेंगे, 19,900, यस 00 यहाँ पे वही मिलेंगे 19,900। तो बेसिकली R डैश की वैल्यू इतना सा मिला। या तो आप ऐसे भी कह सकते हो, कि 19,900 ओम की रेजिस्टेंस जब आप कनेक्ट करोगे इस गैल्वेनोमीटर के साथ, तो इस केस में यही गैल्वेनोमीटर आपको 2V वोल्टेज मेजर करके दे सकता है, ठीक है, आया समझ में।
तो आपको आपका प्रॉब्लम क्या था कि आप एक मतलब सर्किट है उसमें वोल्टेज 0 to 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको मेजर करने के लिए आप क्या करना चाहते हो, गैल्वेनोमीटर को यूज करना चाहते हो। तो गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली मतलब वोल्टेज मेजर नहीं कर सकता, तो आपने क्या किया, रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। तो रेजिस्टेंस की कितना वैल्यू होने से ये जो गैल्वेनोमीटर है ये 2V वोल्ट मेजर कर सकते हो, वो आपको फाइंड आउट करने दिया था, आपने फाइंड आउट कर लिया कितना, 19,900, ठीक है। सो 20,000 में से 100 को माइनस किया तो आपको क्या मिलेंगे, 19,900, ठीक है। तो इतना ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा सच दैट ये 2V मेजर कर सके, ठीक है। इजी है, कर सकते हो। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखना और इन क्वेश्चन को होमवर्क करना और मुझे बोलना कितना आंसर रहते हैं, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक काम करेंगे, जो नया चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, पहले टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद बोर्ड की JEE एंड नीट की POI को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखना अच्छे से, ठीक है। और बाकी कुछ डाउट है तो पूछना, और क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, और लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।